हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब इस क्वेश्चन में पहला 4 टर्म निकालना है और उसमें ए और डी दिया हुआ है। जैसा कि आपको बताए थे कि जब भी कोई एपी दिया हुआ हो तो उसका जो पहला नंबर है मतलब ए है, ए के साथ अगर डी को जोड़ते जाएंगे, ए के साथ अगर डी को जोड़ेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। A2 के साथ अगर डी को जोड़ेंगे तो A3 मिल जाएगा। A3 के साथ अगर डी को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो हम जो है देखते हैं A2 के बारे में। ठीक है, A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी। उसके बाद A3 बराबर जाएगा A2 प्लस डी। A4 हो जाएगा A3 प्लस डी। A5 बराबर A4 प्लस डी। अब है क्या, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछला वाला नंबर और डी को अगर जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो अब A2 अगर निकालना है तो A1 प्लस डी को डालना होगा हमको। A1 प्लस डी को देखना होगा। तो A1 मेरा कितना है 10 और डी कितना है, डी हो जाएगा 10। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो A2 बराबर हो जाएगा मेरा 20। अब देखिए A2 जब मिल गया तो हम A2 की जगह पे A2 को रख सकते हैं 20 प्लस डी, मतलब 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। अब ये मेरा हो जाएगा A3 को अगर इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 40। ये हो जाएगा A4। तो A4 जैसे है तो A4 को यहाँ पर डालेंगे 40 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 50। देखिए 50। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि पिछला नंबर के साथ अगर डी को अगर जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो पिछला नंबर को हम जोड़े सब में, A1 को जोड़े डी के साथ तो हमको A2 मिल गया। A2 को अगर जोड़े डी के साथ तो A3 मिल गया। इसी तरह से हम लोग जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ये जगह मेरा पहला नंबर, ये जगह मेरा दूसरा नंबर। तो यहाँ पे हम A2 लिख देते हैं, A3 लिख देते हैं, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन के जैसा ही। ठीक है। अब देखिए कि ये हो जाएगा A1 प्लस डी। उसके बाद A2 प्लस डी, A3 प्लस डी और A4 प्लस डी। आप देखिए इसको बहुत आसान है, आपको सिर्फ सब चीज़ों को समझना है। मैथ्स के अंदर यही बात है कि आपको समझना होगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना समझे आप कर सकते हैं। आप अगर एक चीज़ समझ में आ गई आपको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब A1 को डालेंगे 4 प्लस -3। अब 4 प्लस -3 को अगर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस। अब देखिए ये एक चीज़ है क्या कि एक साथ 2 साइन कभी नहीं आएगा। शुरू से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि एक साथ 2 साइन नहीं आ सकता है। प्लस भी और माइनस भी है। ये जो ब्रैकेट है ये गुना का फॉर्म होता है। ये क्या होता है, गुना का फॉर्म होता है। तो प्लस और माइनस अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा 4 - 3 मतलब 1। तो 1 मेरा A2 आया। A2 कितना आया 1। अब प्लस -3, अब इसको वैसे ही हो जाएगा 1 - 3 बराबर कितना -2। उसके बाद ये मेरा प्लस है, थोड़ा ध्यान से। उसके बाद अब A3 कितना हो जाएगा -2 अब प्लस -3 ये हो जाएगा -2। अब माइनस और प्लस माइनस तो -3 बराबर क्या हो जाएगा -5। अब दूसरा आगे चलते हैं -5 प्लस -3 बराबर -5 -
3 इक्वल्स टू -8। ये है मेरा पहला 4 नंबर, 1 2 3 4, मतलब A5 तक निकाले। एक तो दिया हुआ है ये, ठीक है, और उसके साथ हम जो है दूसरे देख लिए। सॉरी, ये जो है मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये जो है मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। ये जो है क्योंकि ये छूट गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं हम। A इक्वल्स टू -2 और D इक्वल्स टू 0। क्या हो गया? 0। अब A2 बराबर A1 प्लस D, A3 बराबर A2 प्लस D, A4 बराबर A3 प्लस D, A5 बराबर A4 प्लस D। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2। इसमें देखिए -2 प्लस 0 बराबर -2, सब में 2 ही आएगा, ठीक है, -2 ही आएगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं। -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। कुछ खास नहीं है इसमें, ओके। पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा यहाँ पे हुआ, ये तीसरा हो गया। अब चौथा और पांचवा देखेंगे, थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो A इक्वल्स टू -1 और D इक्वल्स टू 1/2। तो A2 बराबर A1 प्लस D, A3 बराबर A2 प्लस D, A4 बराबर A3 प्लस D और A5 बराबर A4 प्लस D, ठीक है। अब देखिए A1 तो हमको पता ही, -1 अब प्लस 1/2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, प्लस करेंगे तो इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 भागा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 1 से अगर डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही आएगा, तो -2 और प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। तो -1/2 किसका आया? A2 का। A2 जब मिल गया हमको तो -1/2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 से 2 को डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस -1 और +1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0/2। तो हम 0/2 को हम 0 ही लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे A4 में, तो ये 0 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। डायरेक्टली कर दिए इसको। उसके बाद 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 2 1 आएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे +1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/2, 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1। अब देखिए A1 -1, A2 -1/2, अच्छा A3 0, A4 1/2 और A5 हो जाएगा 1। अब बचा क्या? 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में ये है आपको, ये बराबर तो दिया हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे, A2 डायरेक्ट लिखते हैं हम, A1 प्लस D और A3 बराबर A2 प्लस D, A4 बराबर A3 प्लस D और A5 बराबर A4 प्लस D। अब देखिए A1 कितना है? -1.25 और प्लस क्या है? D, लेकिन ये जो है पहले से माइनस में है, तो इसको करेंगे -0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तब तो जगह है नहीं, इसको जस्ट नीचे कर लेते हैं हम। तो इसको डिवाइड कर माइनस प्लस गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1.25 और -0.25। दोनों को सॉल्व को जोड़ देंगे, अगर माइनस एक साथ, ये दोनों का साइन क्या है? एक ही जैसा, माइनस है, माइनस ही है, दोनों माइनस में है, तो दोनों को एक जगह कर देंगे। यह जाएगा -1.5, मतलब 5 और 5 10 के 0 हमारा 1 2 3 और 2 5 के 5 और 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा A2। तो
तो A2 में हम इसको डालेंगे, A2 में इसको डालेंगे तो माइनस 1.5, अब प्लस कौन रहेगा, माइनस 0.25। अब इसको ये भी जो है कि मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1.75। अब तीसरे इसमें A4 में अगर करेंगे, ये हो जाएगा मेरा A3, और A4 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो है कि A1 है, सॉरी A3 अगर है तो ये हो जाएगा माइनस 1.75, और फिर से ये जो माइनस 0.5 जो आएगा तो वो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके -2 हो जाएगा, पूरा का पूरा -2 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए कि इसको आप खुद से ट्राई कीजिए कि कैसे हो रहा है। -2 -0.25, ये जो है कि आंसर जो आएगा वो -2.25 आएगा। अब देख लीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब दिया हुआ जो भी एपीज है, तो राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका एपी का पहला नंबर निकालना, पहला ए निकालना है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कोई 1-2 ही निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। तो ये तो मेरा ए हो जाएगा, ये A1, A2, A3, A4, तो हम पूरा ही निकाल दिया आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 करके जितने भी नंबर रहेंगे A1 A2 करके, ए हो जाएगा A1, ये वाला हो जाएगा A2, ए हो जाएगा A3, ए हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ए हो जाएगा A3, ए हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ए हो जाएगा A4, ठीक है। टोटल मिल गया। अब बोला गया हमको कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस में क्या बोला, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 कौन है यहाँ पे, 2, सॉरी 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस -2। अब फिर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला A3 माइनस A2, मतलब -2, सॉरी -1 और -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। फिर अब क्या होगा, ये जो बार बार जो आ रहा है D तो सेम आ रहा है, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। फिर ये को चेक कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस, तो क्योंकि A4 माइनस A3 हो जाएगा, तो -3 और -1 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब इसमें जो देखिएगा कि A3 माइनस में फिर क्या है, माइनस में है A1। अब देखिए माइनस डायरेक्ट नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस डायरेक्ट नहीं होगा, एक माइनस जो आएगा वो फार्मूला के अंदर से आएगा, माइनस, देखिए फिर से लिखते हैं हम, -3 अब माइनस, ये जो है फार्मूला से आया, और फिर -1। अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बाद ये -3 अब +1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। इसी तरह से हम इसको चेक करते जाएंगे। तो इसमें से हम पूरा नहीं चेक करेंगे, 2-2 करके चेक करते हैं, उसके बाद आप जो है कि खुद से कीजिएगा इसको। तो ये जगह A2 माइनस A1, तो मतलब -1 और -5, -1 और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और प्लस में 5, तो ये बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा, इसके साथ कीजिए -3 माइनस और -1, ये दोनों को प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। फिर से देखिए 7 माइनस 3 बराबर 4, ठीक है। इसको देख लिए, आगे देखिए ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4/3। इसको दूसरा बार लीजिए, 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे आएगा 3, और 9 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 4/3। बाकी का आप खुद से चेक कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, कि आपको बता दें। चलिए आपको एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से बनाइएगा। कि ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6।
अब देखिए कि 1.7 में अगर 0.6 को अगर माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा, ठीक है। अब 2.8 में माइनस 1.7 को अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में माइनस करेंगे, सॉरी 8 में माइनस करेंगे 7 आएगा 1, और 2 में 1 को माइनस करेंगे आएगा 1 और बीच में पॉइंट। अब देखिए इसमें भी 1.1 और इसमें भी 1.1, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोगों का जो है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। अब किसी तरह का भी अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, आपको जो है कि दूसरे वीडियो में या फिर आपको मैसेज के द्वारा आपको जो है कि हम बता देंगे, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।